साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कर्ण के बारे में बताया था कि किस तरह उसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। उसने गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम जी से अस्त्र, शस्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। शिक्षा पूरी होने के उपरांत एक बार जब हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का कौशल सभी को दिखाने के लिए रंगभूमि का आयोजन किया, तब वासुसेन यानी कर्ण उसने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी। किंतु अर्जुन की तरह उसका किसी राजवंश से संबंध न होने के कारण उसको इस युद्ध के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। तब दुर्योधन ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसको अंग देश का राजा घोषित किया और धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्म की आज्ञा लेकर कर्ण का राज्याभिषेक कराया। उस दिन से दुर्योधन और कर्ण अभिन्न मित्र बन गए। आगे चलकर जब कौरवों और पांडवों में दूरियां बहुत बढ़ गईं, वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वासुसेन हमेशा दुर्योधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। कृष्ण पहले से ही भविष्य के बारे में सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध होने वाला है, जो कौरवों और पांडवों के बीच निर्णायक युद्ध होगा। और वो ये भी जानते थे कि कर्ण हमेशा दुर्योधन का साथ देगा और जब तक वासुसेन यानी कर्ण दुर्योधन के साथ है, दुर्योधन तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के सामने कवच के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा। इस वजह से और साथ में वो ये भी जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और कुंडल है, तब तक अर्जुन वासुसेन यानी कर्ण को नहीं मार सकता। इसी कारण उन्होंने देवराज इंद्र, जो कि अर्जुन के पिता भी थे, उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई। कृष्ण ने देवराज इंद्र को ब्राह्मण के वेश में वासुसेन के पास जाने को कहा, क्योंकि वह जानते थे कि वासुसेन प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव की पूजा के उपरांत दान करता है। उस समय जो भी याचक उसके पास आता है, वह उस याचक को उसकी इच्छा अनुसार दान देकर विदा करता है। हालांकि इंद्रदेव की इस योजना के बारे में कहते हैं सूर्यदेव ने स्वप्न में आकर के वासुसेन को पहले ही सूचित कर दिया था, किंतु वासुसेन ने अपने प्राणों से ज्यादा प्राथमिकता अपने कर्तव्य और अपनी प्रतिज्ञा को दी। जिस दिन इंद्रदेव वासुसेन से दान मांगने ब्राह्मण रूप में आए, वासुसेन ने स्वेच्छा से अपने शरीर से कवच और कुंडल खींचकर निकाल दिए और उन्हें ब्राह्मण बने देवराज इंद्र को दान में दे दिया। वासुसेन की इस दानवीरता से प्रभावित देवराज इंद्र ने वासुसेन को कर्ण नाम दिया तथा एक वज्र रूपी शक्ति दी और कहा कि यह शक्ति तुम जिस पर भी प्रयोग करोगे उसका अंत निश्चित है, किंतु तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। उसके बाद यह शक्ति पुनः मेरे पास वापस आ जाएगी। उस दिन से वासुसेन को कर्ण के नाम से ही जाना जाता है। यहां तक कि लोग वासुसेन नाम से उसे जानते ही नहीं। कर्ण का एक नाम और बहुत प्रसिद्ध है और वह है राधेय। क्योंकि उसकी पालनहार माता का नाम राधा था, इस कारण कर्ण को राधेय भी कहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी आज की ये वीडियो समाप्त करता हूं और कर्ण के बारे में ही और भी जानकारी लेके अगली वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।